नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चित्रकला के बारे में। जी हाँ, बता दें कि फॉक पेंटिंग के बारे में, जो कि भारत के अलग-अलग राज्यों में बनाई जाती है। जी हाँ, बता दें कि फॉक पेंटिंग से सीटेट के हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप अच्छे तरीके से देखिए ध्यान से, ताकि आपका जिसका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, सहायता करेगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मधुबनी चित्रकला। ठीक है, यह मिथिलांचल क्षेत्र जैसे कि बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। सबसे मेनली आपको याद रखना कि ये बिहार का है। कहाँ पे? बिहार के मधुबनी जिला। यहाँ पे वैसे एडिशनल के रूप में आप दरभंगा भी देख सकते हैं और नेपाल के कुछ हिस्सों में भी ये चित्रकला बनाई जाती है। लेकिन जो क्वेश्चन आता है सीटेट में वो बिहार के मधुबनी को लेकर के आता है। मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव इस लोक चित्रकला का मुख्य केंद्र है। शुरुआती दौर में यह चित्रकला रंगोली के रूप में विकसित हुआ, फिर बाद में यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों और कागज पर उतर आई है। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया है। और साथ ही बता दें कि ये जो चित्र बनाया जाता है, इसमें जो चावल होते हैं उसको पीसा जाता है और अलग अलग तरीके से हल्दी मिलाई जाती है और अलग अलग तरीके से इसमें बनाए जो जाते हैं चित्र, वो फिश का बनाया जाता है, जानवरों के बनाए जाते हैं, मनुष्य के बनाए जाते हैं। और ये जो फेमस है, ये बिहार का मधुबनी, और मधुबनी क्या है? बिहार का एक जिला है, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पेंटिंग की तरफ। ये हमारा है पट्टचित्र कला। पट्टचित्र कला जो है, पट्ट का अर्थ होता है कपड़ा। ठीक है, यह उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है। कहाँ की? उड़ीसा की। इस चित्रकला में सुभद्रा, बलराम, भगवान जगन्नाथ, दशवार और कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्यों को दर्शाया जाता है। ये जो उड़ीसा में जो चित्रकला होती है, पट्ट चित्रकला, इसमें होता क्या है कि बलराम हो या फिर भगवान जगन्नाथ या दशवार और कृष्ण के जो जीवन से संबंधित जो भी दृश्य हैं अलग अलग, उन दृश्यों को दर्शाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पेंटिंग के। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पिथौरा चित्रकला। ठीक है, यह भील जनजाति की सबसे बड़े त्योहार पिथौरा पर घर की दीवारों पर बनाई जाने वाली एक प्रकार की चित्रकला है। मध्य प्रदेश के पिथौरा क्षेत्र में इस कला का उद्गम स्थल माना जाता है। जो पिथौरा चित्रकला है उसका जो उद्गम स्थल माना जाता है, यानी जहां से शुरू हुआ, वो मध्य प्रदेश के पिथौरा क्षेत्र में। ठीक है, इस कला के विकास में भील जनजाति के लोगों का योगदान उल्लेखनीय है, जिसमें पारंपरिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। पिथौरा पेंटिंग गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के कुछ हिस्सों के भील, नायक और तारी जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के पिथौरा में। ठीक है, और इसमें जो होता है पिथौरा पेंटिंग जो है गुजरात में भी होता है, राजस्थान में और मध्य प्रदेश की राज्यों के कुछ हिस्सों में होता है, और भील, नायक और ताड़ी जनजातियों द्वारा भी बनाया जाता है। ठीक है, और भील जनजाति जो आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले पेंटिंग तरफ। जो अगला पेंटिंग है यानी चित्रकला है वो है कलमकारी चित्रकला। इससे कई बार क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। कलमकारी का शब्द होता है कलम से बनाए गए चित्र। यह भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। कलमकारी एक हस्तकला प्रकार है जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? जो सूती कपड़े होते हैं उस पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है। कलमकारी शब्द का प्रयोग कला एवं निर्मित कपड़े दोनों के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह कला भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम एवं ईरान में प्रचलित है। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश का जो मछलीपट्टनम जिला है वहां पे, और ईरान में प्रचलित है। कौन? कलमकारी चित्रकला। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पेंटिंग्स की तरफ। जो हमारा फॉक पेंटिंग है वो है कालीघाट चित्रकला। इस चित्रकला का उद्गम स्थल 19वीं सदी में कोलकाता के कालीघाट मंदिर में माना जाता है। ठीक है, इस चित्रकला में मुख्यतः हिंदू देवी देवताओं तथा उस समय पारंपरिक किंवदंतियों के पात्रों का चित्र विशेषतः देखने को मिलते हैं। प्राचीन समय में इस कला के चित्रकार विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण इस कला द्वारा लोगों को पुट चित्र में गा कर सुनाया करते थे। क्या करते थे? लोगों को पुट चित्र में गा करके सुनाए जाते थे। इस शैली की चित्रकला में चित्रकार लंबे लंबे कागजों में रामायण और महाभारत व अन्य किंवदंतियों, ठीक है, किंवदंतियों पर आधारित दृश्यों का चित्रण करते हैं तथा गाकर उस चित्रण का व्याख्यान भी करते हैं। क्या करते हैं? चित्र बना देते हैं और उसके बाद उस चित्र को गाने के माध्यम से व्याख्या करते हैं उस चित्र की। ठीक है, और इसमें जो बनाया जाता है लंबे लंबे कागज में रामायण और महाभारत तथा अन्य किंवदंतियों पर आधारित दृश्य का चित्रण किया जाता है। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल होता है, मतलब ये कहाँ से शुरुआत हुआ है? ये कालीघाट मंदिर कोलकाता से। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले
जो हमारा अगला फॉक पेंटिंग है यानी चित्रकला है वो है फर्श चित्रकला, जिसको पट चित्रकला भी कहा जाता है। इससे पहले हमने पट्ट के बारे में पढ़ा है जो कि उड़ीसा में होता है। ठीक है, यह भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा लोक कला है। यह अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जो फर्श चित्रकला है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। इसे सामान्यतः त्योहार, व्रत, पूजा, उत्सव, विवाह आदि शुभ अवसरों पर सूखे और प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। यह उत्तर प्रदेश में चाकपुर ने, उत्तराखंड में एपन, राजस्थान में मंडाना, आंध्र प्रदेश में मंगल्य, बिहार में अरिपाना और महाराष्ट्र में रंगोली, पश्चिम बंगाल में अल्पाना, गुजरात में अथिया, कर्नाटक में रंगावली और तमिलनाडु में कोल्लम, हिमाचल प्रदेश में अरोफ और केरल में कलमा जट्टू के जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। आप समझ सकते हैं कि इन सारे जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में जो फर्श चित्रकला है इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे जो हमारा अगला है वर्ली चित्रकला। इस चित्रकला के नाम का संबंध महाराष्ट्र के जनजातीय प्रदेश में रहने वाले छोटे से जनजातीय वर्ग से है। ये अलंकृत चित्र गोड तथा कोल जैसे जनजातियों, घरों और पूजा घरों के फर्शों और दीवारों पर बनाए जाते हैं। कहाँ पे? घरों में, यानी जनजातीय घरों और पूजा घरों के फर्शों और दीवारों पर बनाया जाता है। ठीक है, वृक्ष, पक्षी, नर तथा नारी मिलकर एक वर्ली चित्र को पूर्णता प्रदान करते हैं। ये चित्र शुभ अवसरों पर आदिवासी महिलाओं द्वारा दिनचर्या के एक हिस्से के रूप में बनाए जाते हैं। ये जो चित्र बनाए जाते हैं ये चित्र जो होता है क्या होता है, शुभ अवसरों पर बनाया जाता है और वहाँ महिलाएं बनाई जाती है। कौन महिला बनाती है? आदिवासी महिलाएं इनको बनाती है और उसे जो बनाते समय वो ध्यान रखती है कि ये हमारे दिनचर्या के हिस्से का एक हिस्सा है। ठीक है, मतलब दिन का एक कार्य के रूप में है, तो उसी में वो वर्ली चित्रकला बनाया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे बनाया जाता है? महाराष्ट्र में बनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो है थांका चित्रकला, लास्ट है। आर्ट चित्रकला के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जिससे लगातार क्वेश्चन सीटेट में पूछे जा रहे हैं। भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित चित्रकला को शंका चित्रकला कहते हैं। ठीक है, जो भगवान बुद्ध है उसके जीवन और उनकी शिक्षा है, यानी जो उनका एजुकेशन था उन पर आधारित जो चित्रकला उनको हम क्या कहते हैं? शंका। यह चित्रकला भारतीय, नेपाली तथा तिब्बती संस्कृति का अनुकाम मिसाल है। इसके माध्यम से तिब्बती धर्म, संस्कृति और दार्शनिक मूल्यों को अभिव्यक्त किया जाता रहा है। और इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है कि जो तिब्बती धर्म, संस्कृति और दार्शनिक मूल्य हैं उनको अभिव्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, इसका निर्माण सामान्यतः सूती वस्त्र के धुले हुए काटल कार किया जाता है। ठीक है, सूते हुए जो वस्त्र होते हैं उसके धुले हुए काटल पर किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो चित्रकला है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस उनको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है चित्रकारी निम्नलिखित में किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? जो चित्रकला है वो कहाँ की है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो चित्रकाठी जो है वो कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की विशेष कला है? तो मधुबनी जो चित्रकारी है वो किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, बिहार है। बता दें कि मधुबनी क्या है? बिहार का एक जिला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकारी किस राज्य की कला है? जो कलमकारी चित्रकारी है यानी कि कलमकारी जो फॉक पेंटिंग है वो किस राज्य की कला है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, असम, राजस्थान और हरियाणा, ये तीनों गलत हो जाएगा। तो कलमकारी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है और हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में हमने पहले आपको डिटेल से बताया, अब उसका क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फार चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? जो फार चित्रकारी है उसका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना, केरल, गुजरात और राजस्थान। जो फाड़ है वो चित्रकारी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फार चित्रकारी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। पट्टचित्र किस राज्य से संबंधित है? जो पट्टचित्र है वो किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से नहीं, उड़ीसा से, पंजाब और पश्चिम बंगाल। तो जो पट्टचित्र है वो क्या है? उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों हमने टोटल आपको कई तरीके के चित्रकला जो भारत में मशहूर है और जिनसे सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है इनको हमने कराया। उसके बाद 5 क्वेश्चन भी आपको कराए जो कि इम्पोर्टेंट थे। यह बता दें कि इन जो हमने वीडियो दिखाया इनको आप अच्छे तरीके से ध्यान से देख करके एग्जाम देने जाएं ताकि आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो आप अच्छे तरीके से उनको करके आएँ। और हाँ दोस्तों, पेंटिंग्स से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीटेट में,
इसलिए आप इसको इग्नोर ना करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।